कि सरकार को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि आरोप लगाने वाला भी बहुत बड़ा उद्योगपति है और जिस आदमी पर आरोप लगे हैं वो भी पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी है। डीआईजी बलवान सिंह राणा जी एसपी की सीट पे हिसार में बैठे हैं। तो देखो, बहुत बड़े आदमी पर आरोप लग गया है भाई। अगर डीआईजी पे आरोप लग गया तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं ना। हिसार शहर इस बात को देखना चाहता है भाई किसके साथ क्या मामला है, क्या कहानी है, पूरा जानना चाह है। मैं तो कहूंगा कि ये प्रचार पूरा हरियाणा प्रदेश में चला हुआ है। पूरा हरियाणा प्रदेश देखना चाह है कि डीआईजी जैसे अधिकारी जब खुल्लम खुल्ला रिश्वत मांगने लग रहे हैं तो भाई फिर भला किसका होगा। जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी पर अगर ये आरोप सच होते हैं तो डकैती जैसा मामला है, ये वर्दी पहन के डकैती मारने जैसा मामला है। और तीसरा मामला यह है पुलिस अधिकारी के भाई बात सुनो, लाइव डिटेक्टिव और नार्को टेस्ट की आज पूरा विपक्ष मांग करता है, सरकार से मांग करता है कि इनकी लाइव डिटेक्टिव और नार्को टेस्ट करवाए जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जिन अधिकारियों के नाम आए हैं उनका टेस्ट होना बहुत जरूरी है। आपसे बातचीत करने के लिए आपको मैंने बुलाया है। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। आप हमारी बातें, पूरी जनता की बातें जनता तक पहुंचाने का काम करते हो। आप हमारी बातें, जनता की बातें नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हो। तो सभी पत्रकार महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इस देश का चौथे स्तंभ का धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर ये बात सत्य निकली तो सरकार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और जो सरकार भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पैदा करते हैं। इसीलिए इसकी जांच की मांग हम पहले ही सवाल में उठाते हैं कि सरकार को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि आरोप लगाने वाला भी बहुत बड़ा उद्योगपति है और जिस आदमी पर आरोप लगे हैं वो भी पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी है। डीआईजी बलवान सिंह राणा जी एसपी की सीट पे हिसार में बैठे हैं। तो देखो, बहुत बड़े आदमी पर आरोप लग गया है भाई। अगर डीआईजी पे आरोप लग गया तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं ना, और वो भी सीधा आरोप लग गया है। इसीलिए मामला बहुत बड़ा बनता है। आज पूरा हिसार शहर इस बात को देखना चाहता है भाई किसके साथ क्या मामला है, क्या कहानी है, पूरा जानना चाह है। मैं तो कहूंगा कि ये प्रचार पूरा हरियाणा प्रदेश में चला हुआ है। पूरा हरियाणा प्रदेश देखना चाह है कि डीआईजी जैसे अधिकारी जब खुल्लम खुल्ला रिश्वत मांगने लग रहे हैं तो भाई फिर भला किसका होगा, काम किसके होंगे। इसीलिए ये जांच का विषय है। आज हमने दो बातें मुख्य तौर पर सरकार से मांग करी है। एक तो भाई देखो, हिसार के डीआईजी बलवान सिंह राणा पर जो आरोप लगा है वो बहुत गंभीर आरोप है। दूसरा कि भाई देखो, बात सुनो, जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी पर अगर ये आरोप सच होते हैं तो डकैती जैसा मामला है, ये वर्दी पहन के डकैती मारने जैसा मामला है। और तीसरा मामला यह है पुलिस अधिकारी के भाई बात सुनो, लाइव डिटेक्टिव और नार्को टेस्ट की आज पूरा विपक्ष मांग करता है, सरकार से मांग करता है कि इनकी लाइव डिटेक्टिव और नार्को टेस्ट करवाए जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जिन अधिकारियों के नाम आए हैं उनका टेस्ट होना बहुत जरूरी है। मैं तो चाहूंगा कि खुद राणा साहब को ही या मांग रखनी चाहिए सरकार को कि मेरा नार्को टेस्ट कराओ, मैं सही हूं। जिन अधिकारियों पर आरोप लगे हैं उनको मीडिया में आके सीधम सीधा बोलना चाहिए कि सरकार हमारी जांच करे और भाई हमारा नार्को टेस्ट करे। सीबीआई से जांच करवाने की मांग आज आम आदमी पार्टी रखती है कि सीबीआई की जांच राणा साहब की और जो और अधिकारियों के नाम आए हैं उनकी करवाई जाए। इसीलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि भाई सीबीआई जांच करवाई जाए इस केस की। देखो, मैं आपने एक बात बताना चाहूंगा, पूरी हिसार की जनता के सवाल है, मेरे सवाल नहीं है।
आज पूरी हिसार की जनता पूछना चाहे है, कितने दिन हो गए एक डीआईजी एसपी की पोस्ट पे बैठा है, किस व्यक्ति ने बिठा रखा है भाई? जबकि वो डीआईजी बन गया तो उसको तुरंत उस पोस्ट से हटाना चाहिए था, फिर भी वो एसपी की पोस्ट पे बैठा है, तो कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध बनता है और कहीं ना कहीं तार जो है ऊपर से जुड़े हुए लगते हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेताओं का इसके सिर पे हाथ रहा है, इसीलिए इनकी बदली यहां से नहीं हुई। इसकी भी जांच सरकार को निष्पक्ष करनी चाहिए। मैं अनिल विज जी से मांग करना चाहता हूं, मैं अनिल विज जी को बताना चाहता हूं, मैं अनिल विज जी से पूछना चाहता हूं कि आप थाने में के ढूंढा करो। आप थाने में एक मुंशी को, एक हवलदार को सस्पेंड करके अपने आप को गब्बर बनाना चाहते हो तो ये तो जनता नहीं मानेगी। आज जब सरेआम आरोप लगे हैं एक पुलिस के आला अधिकारी पर, तो आप चुप क्यों हो? आपने तुरंत इनको सस्पेंड करके और आपने इनकी इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। इनको टोटल ये केस सीबीआई को देना चाहिए था। मैं अनिल विज जी से साफ शब्दों में एक बात पूछना चाहूंगा कि गब्बर शेर बब्बर शेर कागजी हो या असली हो? आज पूरे हरियाणा की जनता देखना चाहती है कि अनिल विज जो है वो वास्तव में बब्बर शेर है या कागजी बब्बर शेर है, या बड़े नेता मंत्री कोई विधायक या एसपी के ऊपर कोई आरोप आता है तो वो बोलते नहीं, उनकी कार्रवाई नहीं करते। अगर डीआईजी राणा साहब की इंक्वायरी नहीं हुई, अगर इनको तुरंत पद से मुक्त नहीं किया गया और जो जो अधिकारी इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको पद से मुक्त नहीं किया गया, तो आज पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता मानेगी कि अनिल विज कागजी गब्बर शेर है, ग्राउंड पे काम करने वाला नहीं है। छोटे कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड करता है, बड़े अधिकारियों की तरफ उसकी हिम्मत नहीं है बोलने की, उसकी हिम्मत नहीं है हम किसी मंत्री किसी विधायक को कहने की। मैं तो मांग करता हूं टोटल विपक्ष के नेताओं से भी कि इस बात को विपक्ष विधानसभा में उठाए और विधानसभा में मांग करे कि बलवान सिंह राणा के ऊपर किस मंत्री किस नेता का हाथ है जो डीआईजी बनने के बाद भी एसपी की पोस्ट पर बैठा है। डीआईजी बनने के बाद राणा साहब जब डीआईजी बने उसके बाद में भी सरकार ने कई आईपीएस की बदली करी। तो मैं पूछना चाहूं खट्टर साहब से, क्या आपको राणा साहब दिखाई नहीं दिए? किसका प्रेशर था? सीएम साहब जमा क्लियर करे। अगर बड़े अधिकारी पर रिश्वत के आरोप लगते हैं तो सीधम सीधा सरकार की बेइज्जती होती है। मैं तो कहूंगा कि इस मौके पर तो सरकार ही पड़ जानी चाहिए। अगर इस तरह चलता रहा तो अपने प्रदेश में वो हो जाएगा कि आदमी पिसर कुत्ते खावे। ये प्रदेश जो है वो गलत दिशा में चला जाएगा। मैं तो साफ एक बात आपको कहना चाहूंगा, पिछले काफी समय से हिसार में काफी लोगों की शिकायत थी कि हमारे को न्याय नहीं मिला। काफी लोगों की शिकायत थी कि धाराएं बदली गई हैं, पहले कुछ धाराएं लगाई फिर कुछ धाराएं होगी। ये धारा बदलने का जो खेल चला हुआ था हिसार में, ये बड़ा गंभीर मामला है। हिसार की जनता जो है बड़ी दुखी थी। काफी लोगों के साथ धारा बदलने का खेल खेला गया, उसके अंदर काफी मोटा मामला देखा गया। मैं तो कहना चाहूंगा आप लोगों को कि इसमें जो जुड़े हुए हैं वो अधिकारी संदिग्ध हैं। इसमें अशोक डीएसपी का नाम आया है, अशोक डीएसपी के थ्रू पैसे मांगे हैं, अशोक डीएसपी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। इसके अंदर कप्तान एसएचओ का नाम आया है, कप्तान एसएचओ पहले से संदिग्ध है, उसकी कार्रवाई पहले से ही संदिग्ध है। नशा जो हिसार में बिकवाया जा रहा है, मैंने पहले भी सरकार को बताने का काम किया था कि ये कप्तान एसएचओ उस गिरोह से मिला हुआ है। मैंने पहले भी सरकार को कहा था कि इसकी जांच करवाई जाए। एक बड़े अधिकारी ने संज्ञान लेकर जब कप्तान एसएचओ की बदली करी तब उसको रोकने का काम इन बीजेपी के नेताओं ने कराया है, बीजेपी के नेताओं ने उनको रुकवाया है। मैं आज उन्हीं नेताओं से पूछना चाहूंगा, मैं कमल गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा, क्या कोई अधिकारी आपकी मर्जी के बगैर इस हिसार शहर में नौकरी कर सकता है?
मेरा सवाल है कमल गुप्ता जी से, चाहे वो जवाब दो ना दो उसकी मर्जी, चाहे वो काबिल समझे ना समझे, लेकिन मेरा सवाल नहीं है गुप्ता जी, ये पूरी हिसार की जनता का सवाल है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई अधिकारी हिसार में ड्यूटी कर सकता है क्या? या तो आप कहो कि मेरी मर्जी के बगैर कर सकता है, या आप कहो कि मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। अगर आपकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता तो जो करप्ट अधिकारी यहां थे, जिन लोगों ने हिसार को बर्बाद करा है, वो अधिकारी यहां क्यों थे? उनकी बदली होने के बाद किसने रुकवाई? ये बात भी जनता को बताने का काम करे। इसी डीआईजी के रहते हुए काफी ऐसे मामले हैं जो सुलझे नहीं, जिसमें पूरी हिसार को पता था कि ये सच है, लेकिन दूसरा सच दिखाया गया। इसी डीआईजी राणा के कारण मोहित वधवा के बेटे पार्थ वधवा को न्याय नहीं मिला। हम चीख चीख के मर गए कि न्याय दिलाया जाए। पूरा हिसार ने प्रोटेस्ट करा, पूरे विधायक शहर ने माना कि गलती डॉक्टर की है, फिर भी हिसार के डीआईजी साहब के कान पे जू नहीं चली। विपरीत कि डीआईजी साहब ने उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का काम किया जो न्याय की मांग करने लग रहे थे, जो पार्थ वधवा के लिए न्याय मांगने का काम करते थे। इसीलिए भी पुलिस की अफसर की संदिग्ध बातें आती हैं जी सामने। इसीलिए नेताओं को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। एक बार फिर मैं अनिल विज जी को बताना चाहूंगा, अनिल विज जी थाना में हवलदार सिपाही को सस्पेंड करता फिर है। मैं तो कहूं अनिल विज जी, चोर तो चंडीगढ़ में बैठे हैं, चोर तो तेरे बगल में बैठे हैं। एक आधे को सस्पेंड करें, कभी किसी विधायक या मंत्री को सस्पेंड कराया है। मैं अनिल विज जी के ऊपर सीधा सवाल पैदा करना चाहूंगा, सीधा सवाल बताना चाहूंगा कि क्या आपने कभी किसी डीसी को, किसी एसपी को इस 7 साल की सरकार के दौरान सस्पेंड किया है? क्या इस प्रदेश के अधिकारी रिश्वत नहीं लेते? मुझे बताया जाए, अनिल विज खुद बताए इस बात को कि क्यों नहीं करते। जब सीधे सीधे अधिकारियों पर आरोप लगते हैं, पिछले 3 दिन से सरकार के मंत्री नेता चुप बैठे हैं, जबकि मैं आपने बताना चाहूंगा कि सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। एक बात मैं विपक्षी नेताओं को बताना चाहूंगा, आपकी भी जिम्मेवारी बढ़ती है, आपकी भी जिम्मेवारी बढ़ती है। आप भी इस आवाज को उठाओ और हमें चाहिए सच्चाई, दूध का दूध और पानी का पानी। और इसीलिए हम अनिल विज जी से मांग करते हैं कि आप जो है वो इसकी सीबीआई से जांच करवाएं, नार्को टेस्ट करवाएं। ये हमारी मांग है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, जब तक इस केस की जांच नहीं होगी, हम मानेंगे नहीं। हम रोडों पर भी उतरने का काम करेंगे। मैं ये बीजेपी जेजेपी सरकार को चेताना चाहूंगा, मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई हमें रोड से लेके विधानसभा तक लड़ने का काम करेंगे। अगर इस केस की इंक्वायरी नहीं हुई तो इसके अंदर जितने भी दोषी हैं, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई अफसर हो, सभी पे कार्रवाई की मांग है हमारी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो पूरे प्रदेश की जनता मान लेगी कि भ्रष्टाचार जो है सरकार में ही है। मन तो लगा है सरकार ही भ्रष्टाचार से पैदा हुई है। मैं तो मान लेगी हरियाणा प्रदेश की जनता कि थानों से पैसा इकट्ठा होके अफसरों के माध्यम से सारा पैसा चंडीगढ़ जाने का काम करती है। मैं तो ये जनता मानने का काम करेगी। आज जनता को जच जाएगी, अगर इसकी इंक्वायरी न हुई, इसकी जांच नहीं हुई, इसका नार्को टेस्ट नहीं हुआ, तो पूरे प्रदेश की जनता इस बात को मान लेगी कि ये मंथली के जो तार है, ये रुपए मांगने के जो 50-50, 25-25 लाख रुपए मांगने का जो खेल है, ये कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के साथ जुड़ा होगा। और उन नेताओं की इंक्वायरी की हम मांग करते हैं जी। कोई क्वेश्चन हो तो ले लो अपना। मान लो कल को इंक्वायरी हो भी जाती है और जो रिजल्ट है वो आपके अनुसार नहीं आता, फिर आप आरोप लगाते हुए देखोगे कि घर की भई और काका लिखनी है। ऐसे है, अगर इंक्वायरी सरकार के चेले चपाटे करेंगे तो फिर तो रिजल्ट का आपने पहले मेरा है, जनता को पहले पता है।
मैंने अपनी मांग में दो बातें जोड़ी है। मैं अनिल विज जी से दो बातों की मांग करता हूं। भाई बाकिया बता, अपना भरोसा नहीं है, अनिल विज जी से ही क्यों मांग करता हूं मैं, ये भी एक बात है, बता देता हूं आपको। भाई दुष्यंत चौटाला तो आपने बेराय है, वो तो करेगा नहीं किमी कार्रवाई, और खट्टर साहब उसके दबाव में है, कहीं कुर्सी न चली जाए। मैं खट्टर साहब को बताना चाहूंगा, कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी अगर इस प्रकार के काम प्रदेश में होते रहे तो। अनिल विज जी से हम इसीलिए अपनी मांग रखते हैं अनिल विज जी के सामने, क्योंकि वो कहा कि मैं गब्बर हूं। अब भाई देखो, लगे हाथ गब्बर का पता चल जाएगा। अगर इंक्वायरी हमारे अनुसार होती है, हमने कहीं सीबीआई जांच करवाई जाए, हम कहने लग रहे नार्को टेस्ट करवाए जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर हम आरोप नहीं लगाएंगे, फिर हम मानेंगे जिस पार्टी ने आरोप लगाया उस पर कार्रवाई, फिर हम मानेंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि आरोप जो लगाए गए हैं वो सच्चाई है पूरी की पूरी? कमाल है भाई साहब, कोई ऐसे आरोप थोड़ी लगा हुआ है, आप पर नहीं लगाया किसी ने, किसी और पे नहीं लगाया। देखो कहीं ना कहीं दाल में काला है, और हो सकता है इंक्वायरी के बाद में पूरी दाल ही काली पा जा। हो सकता है कितने अधिकारी इस हार में नपेंगे, अगर इसकी बारीकी से जांच होगी तो काफी लोग जद में आ सकता है। मैं तो कहूं सरकार ने जनता के हित के लिए, पब्लिक के हित के लिए, करप्शन पर डंडा चलाने के लिए इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। और जितने भी अधिकारी इस हार में रिश्वत लेने लग रहे हैं या इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उन सभी की इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि भाई वो एक बहुत बड़ी गैंग है जो वर्दी पहन के चलाई जाने लग रही है। मेरा तो ये भी मानना है कि वर्दी पहन के सरेआम डकैती मारने का काम होने लग रहा है। वर्दीधारी ही डकैती मारेंगे तो न्याय किसको और कहां मिलेगा, आप खुद सोच लो। जो व्यक्ति वर्दी पहन के गलत काम करता है, आम आदमी की बजाय उसका 5 गुना ज्यादा दोष है, क्योंकि कानून का मालिक है वो। राणा साहब है, राजा है इस हार का, जिसको चाहे छोड़े, जिसको चाहे फंसाए। अगर ये खेल हुआ है, इस प्रकार का कोई गेम चला है, तो मैं मानूंगा इस हार में काफी लोगों के साथ अन्याय हुआ है, काफी लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है, और इसकी पूरी जांच करवाने की मांग करता हूं। और मैं तो कहूंगा जो पीड़ित हैं वो भी सामने आए, ऐसे अधिकारियों की पोल खोलने का काम करें, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी गलत काम करेगा, चाहे वो डीजीपी भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रदेश का मालिक मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, हम उसके खिलाफ भी अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाने का काम करेंगे। हम न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, न्याय की मांग हम करते हैं। अगर इस केस में भी सही तरीके से इंक्वायरी हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आने का काम होगा। दबी जबान में काफी लोग हमें बताते हैं कि हिसार के अंदर पिछले काफी समय से रिश्वत के बड़े बड़े मामले खेले गए हैं, उनकी तह तक भी जाने का हम काम करांगे। और ये बातें आगे हम आपको दोबारा बताएंगे, पोल भी खोल लेंगे किस किस ने किस किससे के लिया है, और उन सभी की मांग जो है जांच की हम अनिल विज जी से करांगे। अगर इस केस की जांच नहीं करवाई अनिल विज जी ने, तो मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि हम उसको गब्बर शेर नहीं, हम उसको कागची शेर कहेंगे। हम भी उसको कठपुतली कहेंगे कि ये झूठा प्रचार करने लग रहे हैं, दरअसल सौदा है कि मैं नहीं। सर ये आपको भी पता है, ऐसे बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर का कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर आपको याद हो तो एसपी संगीता कालिया जो फतेहाबाद में एसपी थी, अनिल विज ने कार्रवाई की थी, ज्यादा से ज्यादा तबादला हो गया था उनका एज ए कमांडेंट मानेसर में, तो इनका भी तबादला हो जाएगा। अगर बड़े बड़े अधिकारियों का जो आम जनता में है कि कुछ नहीं बिगड़ता, तो ये सोच गलत है। मैं कहूंगा कि उनका सरकार बिगाड़ना नहीं चाहती। अगर डंकी को सरकार आई, ईमानदार नेता इस प्रदेश में आए, तो मैं दिखाऊंगा उन आईपीएस को भी जेल में डालने का काम। वो आईपीएस भी जेल में दाल पीवेंगे जो सरेआम रिश्वत का खेल खेलने लग रहे हैं। अगर कोई ईमानदार नेता पैदा हुआ तो इनकी सबकी संपत्ति की जांच भी होगी। जितने भी अधिकारी हैं, एक एक अधिकारी की जांच करने का काम होगा, और जो भी गलत अधिकारी होगा, चाहे वो रिटायरमेंट हो जी हो, पर जेल से बाहर नहीं जाएगा। जेल के अंदर तो उसको जाना ही पड़ेगा जिसने भी गलत काम कराया है।
हम तो एक बात और कहा सरकार से कि जिन जिन अधिकारियों के नाम आए हैं और भी जो हिसार में अधिकारी है उनकी संपत्ति की बड़ी जरूरी है जांच। नामी बेनामी उनके रिश्तेदारों के नाम होगी, क्योंकि ये बड़ा संदिग्ध मामला है और यो मामला काफी दिन से चला हुआ है, इसीलिए उनकी संपत्ति की जांच की भी मांग करते हैं। और हम जल्द इस मामले को लेकर ज्ञापन राज्यपाल को और सीएम साहब को सौंपने का काम भी जल्द करेंगे। और अगर फिर भी जांच नहीं हुई तो हम यह लड़ाई रोड पे लड़ने का काम करेंगे। इससे पहले अलग अलग मामलों में कई बार आप आईजी साहब को भी ज्ञापन सौंप चुके हो कई मामलों की जांच के लिए। आज तक क्या कभी किसी मामले पे इंक्वायरी हुई है? हमारा काम है जनता को जागरूक करना, हमारा काम है उनकी शिकायतें करना, कार्रवाई करवाना तो सरकार का काम है, इन बड़े बड़े अधिकारियों का काम है। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो जनता सब कुछ देखने लग रही है। इसका जो घाटा जो सीधम सीधा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज मैं ताल ठोके कहता हूं, अगर ये इंक्वायरी नहीं करते हैं, ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं इन अफसरों को और इन नेताओं को बताना चाहूंगा कि ये जनता आपका इलाज करेगी। आने वाले चुनाव में आपका प्रबंध बांधने का काम ये जनता करेगी। नहीं तो 2-2.5 साल आपके पड़े हैं। ईमानदारी से इनकी इंक्वायरी करके इनके खिलाफ कार्रवाई करो, चाहे आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो उसको जेल में डालने का काम करो, नहीं तो जनता आपको कुर्सियों से खींच लेगी। जी भाई राठौर जी, बहुत बड़े बड़े और गंभीर आरोप आप लगा रहे हो। यूपी के अंदर एक बीजेपी के विधायक ने रिजाइन दिया था बीजेपी से, अगले दिन उसके घर जो है इनकम टैक्स की और पता नहीं कौन सी रेड बढ़ गई थी। कहीं आपको ना भुगतना। देखो, मैं आपने फिर एक बात बताना चाहूंगा, हम हरियाणा के अंदर बैठे हैं, हरियाणा में इतना बड़ा गदर नहीं होने देंगे हम। मैं तो साफ कहना चाहूंगा भाई, तानाशाह नेता नहीं चलेंगे। तानाशाह बतेरे हुए हैं, एक भी नहीं डटा, सब चले गए। तो ये कौन से खेत की मूड़ी है, या बीजेपी जेजेपी कौन से खेत की मूड़ी है? जनता जनार्दन है, इनको भी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अगर ये लोग सही तरीके से काम नहीं करेंगे, अगर ये अधिकारियों को बचाएंगे, जिन नेताओं को बचाएंगे जो उसका हाथ है, तो फिर इन पर भी कार्रवाई होगी। आखिरी में मैं कमल गुप्ता जी को एक बात बताना चाहूंगा, मैं हिसार की जनता को बात बताना चाहूंगा कि कमल गुप्ता की मर्जी के बिना यहां कोई अधिकारी 1 घंटे नहीं रुक सकता। सारी जनता को पता है कमल गुप्ता जी मंत्री बन गए हैं, आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ उसके सिर पे है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भ्रष्टाचार का खेल पिछले 1-1.5 साल से हिसार में खेला गया है, उसमें कमल गुप्ता जी का हाथ होना निश्चित होगा। अगर इसकी बारीकी से जांच होगी, अनिल विज जी बारीकी से जांच करेंगे, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि 1-2 मंत्री भी चपेट में आएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं, बड़े बड़े नेताओं के नाम आने निश्चित है। इसीलिए मैं इसकी नार्को टेस्ट की डिमांड करता हूं, सीबीआई जांच की मांग करता हूं।